पहली रोटी किसकी? हाँ जी, जरा आवाज कम आई। हाँ, और अंतिम रोटी? अब किसी ने कहा महाराज हमारे पति बड़े सीधे हैं, बड़े भोले भाले हैं, कुछ बोलते ही नहीं। हमने कहा पहली रोटी किसे खिलाती हो? बोले पति देव को गरम गरम खिला देती हैं। तो गैया मैया की पति देव को खिला दोगी तो भोले रहेंगे। किसी ने कहा मेरी पत्नी बहुत बोलती है, जब देखो तो भौं भौं करती रहती है। हमें कहा भैया अंतिम रोटी कौन खाता है? बोले मोटी सी बना ले और कहे मैं तो एक ही रोटी खाती हूँ, लास्ट खाती हूँ। क्यों जी? आज विचार करना, हम तो प्रकाश डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा। और जो फुलकाराम के नीचे वो आटा गिर जाए वो किसका हिस्सा है? बोलो जी, चींटियों का। वो भी नहीं हम डालते, उठाया और उसी में डाल लिया। किसी का हिस्सा रखना नहीं चाहिए। जगत में 3 लोग ऐसे हैं जिनके हिस्से आपके घर में ऑलरेडी हैं, और अगर आप नहीं निकाल रहे हैं तो अपराध कर रहे हैं। पहला, बेटी गौरी। कई बार बेटियां ससुराल के बाद में मायके में आती हैं तो भाभियां मुंह फुला लेंगी, चाचियां मुंह फुला लेंगी, कहीं कोई है तो नहीं भाभी तो बुरा मान जाए। हमारी भाभियां तो अच्छी हैं। खैर अब देखो उठा रही हाथ, बोलो आप, जोश दे रही हमें। हमारी भाभियां तो अच्छी हैं। वैसे तो भाभी का अर्थ मेरे शब्दों में यह है कि जो भय को समाप्त कर दे, अपने दिल की बात कह दे, उसका नाम भाभी है। हम तो ऐसी भाभियां हमें तो मिलती हैं। पर खैर, बेटी जब आती है तो भाभियों के मुंह फूल जाए, चाची के फूल जाए, दादी के फूल जाए, जो भी हो कि ये फिर हिस्सा लेने आ गई। और अगर माँ चुपके से कुछ दे दे तो बड़ी पीड़ा होती है। देखो, बेटी का हिस्सा आपके घर में पहले है। अगर आप नहीं दे रहे हो, नहीं निकाल रहे हो, प्रतिदिन निकाल दो कुछ। महीने में अगर आपके यहाँ तनख्वाह आती है, बिजनेस से पैसा आता है, तो उसका हिस्सा कुछ अलग रख दो उठा के। जब वो आए वो दे दो। जो जीव नहीं करता तो पाप कर रहा है। बात को न बढ़ाते हुए, दूसरा है गैया मैया। गैया मैया की प्रत्येक घर से एक रोटी निकलनी चाहिए। अब सारे लोग रोटियां बना बना के रख दोगे, कोई तो इतनी छोटी बनावे, जितनी स्वयं के लिए खाते हो उतनी बड़ी बनाओ। कम से कम है 1 रोटी, 2 बनाओ, 4 बनाओ, वो तो अलग बात है। तो 1 रोटी, 1 फुलकाराम गौ माता के लिए। और जो नहीं निकाल रहा है उसका हिस्सा खा रहा है, ये पाप चढ़ रहा है। तीसरा है संत। अपने पहले कहते हैं 10वां अंश निकाल के रखो, धर्म के लिए, भक्ति के लिए, संत के लिए। तीसरा आता है संत। संत के लिए पहले से आपके घर में जब भी कुछ आए, 1 अंश अलग, 1 गुल्लक बनाओ दान की, उसमें अलग डाल। ये मनी मैनेजमेंट सिखा रही हूं आपको। स्किल डेवलपमेंट भी सिखाती हूँ, मनी मैनेजमेंट भी सिखाती हूँ, लाइफ मैनेजमेंट भी सिखाती हूँ। सीखो क्या सीखना चाहते हो। और सब यहाँ फ्री में, बाहर पैसे लेती हूँ। मुझे भी तो भोजन करना है ना, क्यों नहीं लूं? मेहनत का लेती हूँ। यहाँ सब फ्री में है। यहाँ अपने धर्म के लिए, भारत देश के लिए सब फ्री है, यहाँ कोई फीस नहीं है। बात समझ रहे हो? तीसरा हिस्सा संत का। संत जब आपके क्षेत्र में, आपके घर में आता है, कोई जीव आता है तो 3 चीजें लाता है। नंबर 1, जब घर में याद करो, हमारी बड़ी बड़ी माताएं बैठी हैं, बड़ी समझदार पिता लोग, ताऊ लोग बैठे हैं। जब कोई आता था, अतिथि या संत आता था, तो हम क्या करते थे? पहले चरणों को धोते थे। कल आएगा सुदामा चरित्र में, भगवान ने तक धोए, और उस चरणों को धो करके चरणामृत को स्वयं धारण करते थे। ये नहीं कहते थे गंदे चरण हैं, मिट्टी के हैं, धूल के हैं, धो के चरणामृत समझ करके पीते थे, पूरे महल में छिड़कते थे, शुद्धिकरण होता था।